हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरआरबी पैरामेडिकल में जो फार्मेसिस्ट की वैकेंसी आई है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोनों ही एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 होम्योपैथिक टर्मिनोलॉजी के बारे में जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा जैसे क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं। तो आज हम इसका पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टर्म है होम्योपैथी। होम्योपैथी, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि पैरामेडिकल में इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्या होता है? अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट ट्रीट डिसीज विद हाईली डाइल्यूटेड सब्सटेंस। कहने का मकसद इसका यह है, एक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली है जो अत्यधिक पतले पदार्थों के साथ रोगों का उपचार करती है। किसे? होम्योपैथिक। जो आपको पता, होम्योपैथिक की जो दवाइयाँ होती हैं बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। उसी हिसाब से कुछ गोलियां भी दी जाती हैं, आपको पता ही होगा। और जो थोड़ा सा लिक्विड, वैसे तो वो गोलियां होती हैं वो मीठी होती हैं, उन गोलियों में कुछ दवा नहीं होती, लेकिन वो अलग से जो पतला सा सब्सटेंस डाला जाता है वही मेन दवा होती है। तो यही है होम्योपैथी। तो इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा टर्म है हॉलिस्टिक। तो हॉलिस्टिक क्या होता है? ट्रीटिंग द होल पर्सन, फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। दोस्तों, जब किसी भी इंसान को या किसी भी रोगी को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरे व्यक्ति का उपचार करना होता है। किसे? या तो फिजिकल रूप से कर सकते हैं, मेंटल और भावनात्मक यानी कि इमोशनल रूप से। तो पूरा उपचार क्या कहलाता है? हॉलिस्टिक कहलाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला टर्म है हमारा रेमेडीज यानी कि उपचार। आपको पता ही उपचार क्या होता है। तो सब्सटेंस यूज टू ट्रीट डिसीज इन होम्योपैथी, यानी होम्योपैथी में रोगों के उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ क्या होते हैं? उपचार होते हैं। मान लो किसी के सर में दर्द है या फिर कोई और बात है, अगर वो दवा ले रहा है तो इसका मतलब है वो उपचार का हो रहा है उसका, तो वही क्या कहलाएगा? उपचार। तो और जो दवा यूज़ हो रही है तो वो उसकी उपचार के रूप में यूज़ की जा रही है, यानी कि रेमेडीज़ के रूप में यूज़ हो रही है। अगला पॉइंट है हमारा पोटेंसी यानी कि शक्ति। तो शक्ति क्या होती है? द स्टैंड ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ होम्योपैथिक रेमेडीज, यानी होम्योपैथिक उपचार का की ताकत या प्रभावशीलता। कोई भी दवाई है उसकी जो कोई पोटेंसी है कि वो कितनी उसकी पावर है तो उसी हिसाब से होम्योपैथिक में जो मेडिसिन यूज़ होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंसी कहते हैं। यानी मान सकते हैं कि दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं जो होम्योपैथिक की, तो उनकी जो शक्ति को ही क्या कहेंगे? वो पोटेंसी कहते हैं। तो उसका कितना प्रभाव है, किस तरीके से वो इलाज के लिए कारगर साबित हो रही है, तो वही क्या होता है? पोटेंसी। नेक्स्ट हमारा डोज यानी कि मात्रा। दोस्तों, मान लो आपके कोई भी किसी भी तरह की बात हो गई, बीमारी या सर में दर्द है या कोई और बात है, अगर आपको डॉक्टर बताता है कि आपको आपको वो टेबलेट देता है बहुत सारे, तो वो कहता है कि आपको 1 डोज लेना है या 2 डोज लेना है, या फिर आपने सबसे बढ़िया आप समझ सकते हैं कोरोना का जो हुआ था डोज, यानी जो आपने उसकी वैक्सीन लगवाई थी तो आपको पता होगा कि 1 डोज लिया था, 2 डोज लिए थे। इसी तरीके से ये क्या होती है? मात्रा होती है। तो द अमाउंट ऑफ रेमेडी गिवन टू ए पेशेंट, यानी रोगी को दी जाने वाली उपचार की मात्रा क्या कहलाती है? डोज कहलाती है। तो ये आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा सिम्टम यानी कि लक्षण। दोस्तों, आपको जैसे कि जुकाम होता है तो जुकाम में आपका क्या होता है? आपकी नाक बहने लगती है, तो वो क्या होता है? अब आपकी नाक बह रही है तो इसका मतलब ये आपका जुकाम है। यानी कि लक्षण क्या होते हैं? सिम्टम। यानी अगर आपको आपकी नाक बह रही तो आप समझ जाएंगे कि आपको जुकाम हुआ है। तो भाई क्या है इसके सिम्टम? तो क्या होता है? अ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक डेट इंडिकेट्स अ डिजीज, यानी कि एक शारीरिक या मानसिक विशेषता जो एक रोग को दर्शाती है। मान लो आपका बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो आप क्या कहेंगे कि इन्हें बुखार आ गया है, यानी कि फीवर आ गया है। तो भाई क्या है? लक्षण होता है। अगला डिसीज, रोग, ये तो आपको पता ही होगा। तो अ कंडीशन डेट इम्पेयर्स नॉर्मल बॉडली फंक्शन। तो क्या होता है? ये एक ऐसी स्थिति जो सामान्य शारीरिक कार्यों को प्रभावित करती है, तो वो क्या होती है? रोग होता है। रोग क्या होता है? डिसीज क्या होती है? अगर आपके सर में या कोई भी और बात है, बुखार है, तो वो क्या है? एक रोग है। अगला है हमारा हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य। तो आई स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। तो ये क्या होता है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ की स्थिति को क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कहते हैं, यानी कि हेल्थ। हेल्थ अच्छी है। नेक्स्ट हमारा क्यूर यानी कि उपचार। द प्रोसेस रिस्टोरिंग हेल्थ, स्वास्थ्य को बहाल करने की प्रक्रिया। यानी अगर मान लो आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, आपको बुखार है, आपने मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दी, तो वो क्या हो चल रहा है? आपका क्योर हो रहा है, यानी कि आपका उपचार चल रहा है। अब धीरे धीरे आपकी जो मेंटल स्थिति है या आपकी फिजिकल हेल्थ है पहले जैसी होती जा रही है, तो वो क्या हो रहा है? आपका उपचार हो रहा है। और आपकी इससे क्या हो रहा है? तो क्योर से ही आपका, यानी उपचार से ही आपकी क्या हो रही है? जो आपका बुखार था वो उतर रहा है या कम हो रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रिवेंशन यानी कि निवारण।
तो ये क्या होता है, मेजर्स टेकन टू प्रिवेंट डिसीज। तो रोगों को रोकने के लिए उठाया जाने वाला कदम हमारा क्या होता है, उसी को हम कहते हैं प्रिवेंशन यानी कि निवारण। जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा सर में दर्द है तो आप सर दबाने लग रहे हैं, तो ये भी एक काम है प्रिवेंशन में, उसे काउंट किया जाएगा यानी निवारण। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, दवा ले रहे हैं तो भी वो उसका क्या करा जा रहा है, निवारण किया जा रहा है। अगला है मेटेरिया मेंडिका। मेटेरिया मेडिका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो मेटेरिया मेडिका क्या होती है, एक बुक होती है जिसमें जितने भी रोग हैं उनके बारे में लिखा होता है कि ये रोग है और इससे इसके लिए कौन सी दवाइयाँ यूज़ होती हैं। तो जितनी भी कंट्री होती हैं सबकी एक स्टैंडर्ड बुक होती है, तो उसी को क्या कहते हैं, मेटेरिया मेडिका। तो अब कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑन होम्योपैथिक रेमेडीज़, यानी होम्योपैथिक उपचारों के बारे में जानकारी वाली एक पुस्तक होती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा रिपोर्टरी। तो ये क्या होता है, अब वो कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन सिम्टम्स एंड करस्पॉन्डिंग रेमेडीज, यानी लक्षणों से संबंधित उपचारों के बारे में जानकारी वाली एक पुस्तक। तो लक्षण जो होते हैं, किसी भी बीमारी के लक्षण होते हैं उससे संबंधित, मतलब अगर आपको किसी भी तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसके लिए कौन सा क्योर या कौन सा उपचार यूज़ होने वाली बात बताएगी, तो कौन बताएगी, रिपोर्टरी। कौन बताएगी, एक किताब ये है रिपोर्टरी, ये सारी बातें बताएगी। अगला है केस टेकिंग, केस लेना। तो आपने सुना होगा जैसे कि आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में कोई अगर बहुत ज़्यादा बीमार है, उसकी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, तो डॉक्टर क्या कह देता है कि भैया इसे केस टेकिंग कर दे रहा हूँ, दूसरे डॉक्टर के लिए इसे हम क्या कर देते हैं, केस टेकिंग कर देते हैं, यानी कि दूसरा डॉक्टर उसे केस टेक कर लेता है। तो इसका मतलब होता है केस लेना। तो द प्रोसेस गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट सिम्टम्स एंड मेडिकल हिस्ट्री। तो डॉक्टर जो भी दूसरा केस टेकिंग करेगा तो उसके बारे में सारी रिपोर्ट्स देखेगा, सब कुछ चेक करेगा कि किस तरीके से क्या बीमारी है, क्या हुआ है, सारा कुछ इसमें देखता है। तो रोगों के लक्षणों और चिकित्सा के इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, केस टेकिंग। अगला है हमारा प्रिस्क्रिप्शन। आपको पता ही होगा पर्चा, जब आप कभी भी किसी भी चीज़ की दवा लेने जाएंगे तो सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिखी होंगी, कौन सा क्या बीमारी हुई है, क्या इसमें दवाई चलेगी, कितने दिन तक चलेगी, सारी बातें इसमें लिखी होती हैं। और रिटन डायरेक्शन फॉर पेशेंट टेक स्पेसिफिक रेमेडी, यानी कि एक विशिष्ट उपचार लेने के लिए रोगी को लिखित निर्देश। तो ये क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हमारा फॉलोअप यानी कि अनुवर्ती। इसमें क्या होता है, अ सब्सिक्वेंट कंसल्टेशन टू मॉनिटर अ पेशेंट प्रोग्रेसेस एंड एडजस्ट ट्रीटमेंट, यानी रोगों की प्रगति की निगरानी करने और उपचार समयोजित करने के लिए एक बात का परामर्श। तो ये क्या कहलाता है, अनुवर्ती। मान लो कोई बीमार, किसी जैसे हॉस्पिटल में कोई बीमार है, उसकी जब कहते हैं कि हाँ आप ठीक हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना, आपको ये चीज़ नहीं खाना है, वो चीज़ नहीं खाना, ये सब क्या कहलाती है, फॉलोअप के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हमारा एग्रावेशन यानी कि तीव्रता। तो क्या कहती है, एक होता है ये रोसनिंग ऑफ द सिम्टम्स आफ्टर टेकिंग अ रेमेडी, उपचार लेने के बाद लक्षणों की वृद्धि। तो उपचार लेने के बाद जो लक्षण है उसमें वृद्धि अगर हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, तीव्रता, एग्रावेशन। नेक्स्ट हमारा एमेल्यूरेशन यानी कि सुधार। तो इम्प्रूवमेंट और रिडक्शन ऑफ सिम्टम्स आफ्टर टेकिंग रेमेडी, उपचार लेने के बाद लक्षणों की जो कमी या सुधार होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एमेल्यूरेशन। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा पैलिएशन। पैलिएशन क्या होता है, रिलीफ फ्रॉम सिम्टम्स विदाउट क्योरिंग द अंडरलाइंग डिसीज। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि मान लो किसी को जुकाम हुआ और उसने 2-3 दिन बर्दाश्त किया कि हाँ ऐसे ठीक हो जाएगा बिना दवा लिए, तो वही पैलिएशन के अंतर्गत आता है। अंतर्निहित रोग को ठीक किए बिना, अंतर्निहित रोग को ठीक किए बिना लक्षणों को से राहत। तो जो अंदरूनी उसका रोग ठीक नहीं हो पाता, लक्षणों से उसे राहत मिल जाती है, उसकी नाक बहना कम हो जाती है, यही इसी तरीके से आप इसका उदाहरण मान सकते हैं, पैलिएशन कहलाता है। अगला है सुप्रिएशन यानी कि दमन। तो इसमें क्या होता है, हाइडिंग और मास्किंग सिम्टम्स विदाउट एड्रेसिंग द अंडरलाइंग कॉज, यानी अंतर्निहित के कारण को संबोधित किए बिना लक्षणों को छिपाना या मास्क करना। कोई भी बीमारी किसी भी तरह की और उसे आप छिपा रहे हैं, लक्षणों को उसके छिपा रहे हैं, तो भाई क्या कहलाएगा, सपरेशन यानी कि दमन। अगला है हमारा होम्योस्टेटिस। तो होम्योस्टेटिस क्या होता है, द बॉडी इज नेचुरल एबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस एंड स्टेबिलिटी, यानी कि शरीर की प्राकृतिक क्षमता और संतुलन की स्थिरता बनाए रखने को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेटिस। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो इन ये सारे जो होम्योपैथिक टर्मिनोलॉजी हैं बहुत ज़्यादा यूज़ में आती हैं, चाहे आप आरआरबी पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देंगे उसमें भी ये बेसिक चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, और यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथिक के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप ध्यान रखेंगे। और अगर आप लोग
किसी भी एग्ज़ाम को नहीं भी देने वाले हैं, फिर भी अगर वो मेडिकल लाइन से जुड़े हैं तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और इसका आपको बता दूं, PDF हमारे जो एप्लीकेशन है उस पर मिलेगा, और एप्लीकेशन पर भी हम आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। जो हमारा पेड कोर्स आएगा या टेस्ट सीरीज आएगी वो आपको वहीं मिलेगी। बाकी जो हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यूट्यूब पर भी कराते रहेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।